अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ चैप्टर नंबर 18 ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब अगर मॉड्यूल की मैं बात करूँ तो ये आप लोग का मॉड्यूल नंबर 6 बन रहा है और इसमें हमने जिस टॉपिक से स्टार्ट करना है ना, चैप्टर तो स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से, लेकिन हमने जो है वो हमारे मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं है। मॉड्यूल में हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट से जो है सारे टॉपिक्स जो इंक्लूडेड हैं, तो हम भी वहीं से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना कि जैसे ही चैप्टर नंबर 18 खोलोगे तो इसका मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज है 659। आप लोग देख लेना, चैप्टर नंबर 18 होगा अकॉर्डिंग टू एडिशन 17 के। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 18 का मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, स्ट्रेस जो है एक एन अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रेशर। स्ट्रेस कहते हैं एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अनप्लीजेंट। ठीक है, अनप्लीजेंट मीन्स कि ऐसा प्रोसेस जो कि आपके दिमाग को या आपको क्या करे, डिसप्लीज़ करे, यानी कि आपको नाखुश करे। ठीक है, और ये क्यों होता है? इन्वायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से। जस्ट लाइक स्ट्रेस क्या होता है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, आप लोग क्या करते हो, स्ट्रेस ले लेते हो। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है, अगर आपका काम नहीं हो रहा, टारगेट अचीव नहीं हो रहा, सुपरवाइज़र जो है वो सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप जो हो स्ट्रेस की वजह स्ट्रेस जो है वो ले लेते हो ड्यू टू योर सर्कमस्टेंसेस या करंट जो इन्वायरमेंटल प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ में देखें तो कह रहे हैं स्ट्रेस इज़ अ डायनामिक कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज़ कन्फ्रंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी, demand or resource related to what the individual desires and for which the outcome is perceived to be both uncertain and important. This is a complicated definition. ये थोड़ी complicated definition थी। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेस से क्या होता है, एक जो है वो डिसप्लीज्ड इवेंट जो है क्रिएट होता है, प्लस क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप स्ट्रेस से क्या करो, अपने कुछ आउटकम्स बेहतर भी कर सको। स्ट्रेस को अगर आप एक्सप्लॉइट कर दोगे ना, या स्ट्रेस को अगर आप पॉजिटिव वे में ले जाओगे कि आप स्ट्रेस लेने के बजाय क्या करो, उसको उस चीज़ के साथ फ़ाइट करो, तो आप जो हो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर फैक्टर से क्या होता है कि मेजर केसेस में यही होता है कि जो स्ट्रेस है वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, डैमेज की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ इन्होंने कहा है वर्क इज़ द टॉप सोर्स ऑफ स्ट्रेस। वर्क जो है उसकी वजह से क्या होता है, टॉप सोर्स होता है किसका, स्ट्रेस का। अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक एनालिसिस, एक रिसर्च की हुई है जिसमें इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल वेरीज़, ठीक है, फाइनेंशियल वेरीज़ की वजह से 64% तक जो स्ट्रेस है वो कॉज होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर पैसे नहीं हो तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा स्ट्रेस जो है लोग लेते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स क्या है, 64% तक फाइनेंशियली अगर कोई बंदा वीक है तो वो स्ट्रेस में होगा। ठीक है, जो कि सही भी है। फिर आ जाता है वर्क का प्रेशर जो ले के लोग जो स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी एक बहुत लार्ज परसेंटेज जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंज्यूम करती है। फिर आ जाता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जस्ट लाइक उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर होती हैं तो वो उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों की वजह से क्या होते हैं, वो लोग अपने आप को स्ट्रेसफुल फील करते हैं, जो कि 47% है। फिर अगर हम देखें हेल्थ कंसर्न्स की वजह से भी काफ़ी लोग जो है स्ट्रेस का शिकार होते हैं। मीन्स कि अगर उनकी कोई भी डिज़ीज़ है उसकी वजह से वो उसमें रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, या किसी के कोई मसले हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, तो वो लोग भी 46% तक हैं। लेकिन अगर आप लोग नोट करो तो मेजरली कौन लोग हैं जो कि या तो वर्क से रिलेटेड है 60%, या वो लोग जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें stress is typically discussed in a negative context. It also has a positive purpose. बात जो की हुई है, जो ये सेकंड वाली डेफिनेशन थी, उसमें यही बात बताई गई है कि वैसे तो हम स्ट्रेस को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही हमेशा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखना चाहें, अगर हम सोचें तो आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। किस तरह से पॉजिटिव वे में? इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस योर नर्व सिस्टम हाइपोथैलेमस
एक्सेट्रा जो भी है, सप्लाई यू विद स्ट्रेस हार्मोन्स टू कोप। अब यहाँ से क्या होता है कि आपके पास ना आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको स्ट्रेस के साथ जो है कोप अप करने के लिए कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड हो रही होती हैं। मींस कि आप जो कहते हो ना हमारी विल पावर जो है बिल्कुल डाउन है, फिर एकदम से विल पावर जो है वो बढ़ जाती है। वो स्ट्रेस से फ़ाइट करने की जो आपके अंदर एबिलिटी है ना, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेस को एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करो कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उस पर बैठ कर रोने से अच्छा है कि आप उसको ठीक करने के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब करो, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। अच्छा, फॉर नेक्स्ट है योर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग एक्सीलरेट टू इंक्रीज ऑक्सीजन वाइल योर मसल्स tense for actions. This is a time where stress offers potential gain. Consider for example the superior performance on athlete or stress performance gives in a clutch situation. Such individual often use stress positively to rise to the occasion and perform at the maximum. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक बात ये की हुई है कि जिस टाइम पे आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, प्लस एक और चीज़ क्या होता है कि आपकी ब्रीथिंग एक्सीलरेट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि अगर जो एग्जांपल दी हुई है किसी एथलीट की दी हुई है कि जब वो कोई इससे आगे जाने लगता है तो वो उस स्ट्रेस में और ज़्यादा तेज़ भागता है और उसका मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ यही है कि आपने चीज़ों को लेना किस तरह है। मीन्स अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिवली अपने ऊपर इम्पोज करोगे वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देगी, पॉजिटिवली दोगे तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देगी। फिर आ जाता है सिमिलरली मैनी प्रोफेशंस सी द प्रेशर ऑफ हैवी वर्कलोड्स एंड डेडलाइंस दे गेट फ्रॉम देयर जॉब। हाउएवर व्हेन द सिचुएशन इज़ नेगेटिव, स्ट्रेस इज़ हार्मफुल and may hinders your progress by elevating your blood pressure uncomfortably and creating an erratic heart rhythm as you struggle to speak and think logically. अब बात ये कर रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेस को अगर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही लोगे तो क्या होगा, वो हार्मफुल होगा, हमेशा ही हार्मफुल होगा। आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल में नहीं होगा, आप अनकम्फर्टेबल रहोगे और उसकी वजह से आपके हार्ट की जो कह लो जो एक होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल होता है, एक अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे तो वो अल्टीमेटली आपको डैमेज करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।